हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम लोग गांव में आए हैं और आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पे हम लोग यूँ ही घूमते घूमते आए हैं और गांव में आने का और गांव में क्या फ़ायदा होता है वो मैं आप लोगों को अभी इसी वीडियो में बता दूंगा। हम लोग यूँ ही मंदिर के साइड घूमने आए थे, घूमते घूमते नदी के साइड आगे जा रहे हैं। इसी तरह जाते जाते अपने गाँव को जाएंगे। इस वक्त चौड़ी में है, इसको वन बोला जाता है। आप लोगों को पीछे में मक्का दिख रहा होगा, नदी किनारे हैं और आप लोगों को एक कांटा दिख रहा होगा। यह कांटा काफ़ी ज़्यादा चुभता है और इस नदी के माध्यम से जो खेत का पट्टी का कार्य होता है वो पूर्ण किया जाता है। किसानों को नदी से ही पानी उपलब्ध होता है। और ये जो आपको दिख रहा है तीसी है और यह मसूर है, जिसको आप लोग मसूरी का दाल कहते हैं, मसूर का दाल कहते हैं, वही है। यहाँ पे नॉर्मल सी भाषा में आपको कहें तो आप लोग जो खाते हैं उसको किसानी उगाता है। और यहाँ पे हम लोगों का आने का पर्पस यही है कि यहाँ पे किसी के खेत में गाजर होगा तो उसको हम लोग उखाड़ कर खाएंगे। वही करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूँ तो चोरी ही कहेगा वो क्योंकि आपको मैं अभी एक चीज़ दिखला रहा हूँ। ये जो मटर है इसको आप लोग 25 रुपये 30 रुपये किलो खरीद कर अभी वर्तमान में खाते होंगे, लेकिन यह हम लोग को यूँ ही मिल जाता है खाने के लिए। इसको खाने के लिए हम लोग को कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता है। गांव का यही एक फ़ायदा नहीं है, इसके अलावा भी कई फ़ायदे हैं, लेकिन यह मस्ती के लिए आप कह सकते हैं। खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट है। इस प्रकार हमारे गांव में बहुत सारा कुछ यूँ ही फ्री में, समझो तो फ्री में मिल जाता है। आप लोगों को जो पीछे मक्का दिख रहा है उस मक्का में बाल आ चुका है, लेकिन बाल पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है, कह सकते हैं। तो बाल अभी 15 दिन 20 दिन के बाद खाने योग्य हो जाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे और उसको फिर खाएंगे। यहाँ पे आप लोग को दिखा देते हैं, खेसारी है, खेसारी। इसको भी हम लोग यूँ ही तोड़ के खा लेते हैं। और इसको पानी में थोड़ा नमक रखकर उबाल कर खाने से गैस का जो समस्या होता है वो भी दूर हो जाता है। और यहाँ पे जो खेसारी है वह काफ़ी ज़्यादा फरा हुआ है, साथ में मटर भी है। इसको हम लोग इधर 2 फसल एक बार में उगाया जाता है। यहाँ का मटर खाकर देखेंगे, मज़ा आता है, क्योंकि यह मटर बिकने के लिए नहीं है, देहाती मटर है, क्योंकि खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, मजा आता है, कंटाप लगता है। अभी इधर बाढ़ नहीं है, बाढ़ आया था, अभी इधर बाढ़ का कहर नहीं है, अभी बाढ़ का सीज़न नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे फसल लगा है। और आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे बहुत सारा मक्का रोपा हुआ है, जिस वजह से मक्का में बनसुगर जो वनों का सुअर होता है वह काफ़ी मात्रा में हमारे इधर आ जाता है। और उसको शिकार करने के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं रहता है, शिकार नहीं कोई करता है उसको, क्योंकि वह सरकारी संपत्ति है, जिस वजह से उसका कोई शिकार नहीं करता है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाता है। और जब यह मक्का कटता है, गेहूँ भी कटता है, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बनसुअर खेतों से निकलकर बाहर आते हैं, नदी साइड में पानी पीने के लिए आता है, तो व्यक्ति उसको पकड़ने के लिए पीछा करता है, चहेटता है, जिसको हम लोग कहते हैं पकड़ते हैं। उसके बाद उसको पकड़कर यहाँ पे कितने व्यक्ति उसका मांस भी खा जाते हैं। और जो आप लोग तीसी का चटनी खाते हैं, तीसी देखिए कितना ज़्यादा फड़ा हुआ है। यही है गांव में तीसी फड़ा हुआ, यही है गांव की खूबसूरती। और भी बहुत सारा खूबसूरती है, मैं आपको दिखाने बैठ जाऊँ तो शायद पूरा दिन भी मुझे कमी पड़े। जितना मैं आपको दिखा सकता था उतना मैं आपको दिखा दिया हूँ। अभी तक हम लोगों को गजरा नहीं मिला है, अब जाते हैं, कोई और टेक्निक लगाते हैं गजरा खाने का। गजरा तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन गजरा का जो अवशेष होता है वो अभी मिला है, आप लोग को दिखाते हैं। तो इस गजरा से हम लोग पता लगा सकते हैं कि गजरा कहाँ पे है। ये अवशेष देख पा रहे हैं, चलते हुए रोडों पे ये गजरा मिला है, किसी ने खाकर फेंका है इसको। तो इसी अवशेष के माध्यम से हम पता लगा लेंगे कि गजरा आसपास में ही है। कहा जाए तो 1 बीघा के अंदर ही है, मतलब हमारे चारों ओर 1 बीघा के आसपास ही है गाजर। और इसको हम लोग पता लगाएंगे, यार जैसे भी हो, किसी व्यक्ति से ही पूछकर सही, लेकिन पता लगाएंगे। और आप लोगों को गजरा के खेत में दिखाएंगे गजरा कैसा है और हम लोग कैसे उसको चोरी करेंगे। और लहड़ी आपको मैं पीछे दिखा दूं, काफ़ी ज़्यादा फुलाया हुआ फड़ा हुआ है, इसमें फली भी है। आप लोग मैं लहड़ी पीछे भी दिखाता हूँ। इस साइड भी देखिए लहड़ी काफ़ी ज़्यादा फरा हुआ है और इस साइड भी काफ़ी ज़्यादा फला हुआ है। इस बार कहा जाए तो लहड़ी काफ़ी अच्छा हुआ है, आम में भी मौजर काफ़ी अच्छा है। दिखा दो, नदी साइड में केराव होता है, मटर केराव, वो भी फरा हुआ है, काफ़ी अच्छा, देखिए बड़ा बड़ा साइज है। और नदी साइड में भी खेती होता है हमारे इधर। कोई भी सर कुछ गलत जरूर होगा, नहीं सलाह नहीं कर सकता है।
रजुना भी जानी तरह लागे और हम लोग जानी तरह लागे तो तू कुछ नहीं काम दादी तो ऊपर भागती आ रहो सर के तो भागे छू ऊपर हैं सर के गोरा है। फाइनली हम लोगों को गंजरा मिल चुका है। ये रहा गंजरा, लाल गंजरा था और एक काला वाला, तो हम लोग काला वाला लिए हैं, लाल छोड़ दिए हैं और इसको नदी में धोएंगे। और ये रहा गजरा का पन्नी। हरेंद्र भाई तुम अपना गजरा दिखाओ तो। ये रहा हरेंद्र भाई का गजरा। उखाड़ ली। यहाँ पे 2 प्रकार का गजरा था, एक लाल कलर का और एक काला कलर का। तो हम लोग जिस खेत में गए हैं वहाँ पे काला गजरा मिला है और लाल गजरा जो था वो उसी खेत में था, बस थोड़े दूर पे था, उस जिसको हम लोग नहीं देख पाए हैं और उस लाल गजरा से चूक गए हैं। हमारे हरेंद्र भाई को काफ़ी पसंद था लाल गजरा लेकिन पकड़े जाने के डर से हम लोग काला गजरा ही लेकर भागे हैं। और इसको हम लोग नदी में वॉश करेंगे, यानी नदी में धोएंगे, क्योंकि नदी का पानी हमारे इधर, हमारे गांव का नदी का पानी काफ़ी ज़्यादा साफ़ रहता है, इस वजह से हम लोग नदी में ही धोते हैं। अब डर है कहीं गजरा वाला पकड़ना ले, लेकिन हम लोग गजरा वाले के रेंज से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं नदी के पास। अभी गजरा का धोने का काम जो है वो शुरू हो चुका है, अब इसको अच्छे से धोएंगे। फाइनली हम लोग गजरा उखाड़ कर और धोकर ले आए हैं और खाना शुरू कर दिए हैं। और एक गजरा का फूल है, आप लोग तो कभी देखे नहीं होइएगा, कितना सुंदर फूल है। गजरा है, हम 3 जन हैं। अब गजरा खाते खाते गांव में जाएंगे और नदी में फ्रेश होंगे और चले जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम लोग चोरी किए हैं। थैंक यू, बाय बाय।